which are the three principal rays to form an image of an object by convex lens? जी स्टूडेंट्स, ये नीचे आपको ब्लू कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। बेसिकली यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि वो कौन सी तीन प्रिंसिपल रेज हैं या वो कौन सी तीन लाइट रेज हैं जिसके इस्तेमाल से हम इमेज आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, इमेज का पता लगा सकते हैं किस किस्म की इमेज बनेगी। तो हमने वो रेस बतानी है जो कि इमेज बनाने में हमारी मदद देती हैं, और ये हम आसानी से कॉपी के ऊपर ड्रॉ करके हम बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितने फासले पर मौजूद है। फर्ज कर लें हमें उसका डिस्टेंस मालूम हो लेंस से, तो हम इजीली ड्रॉ करें, ये तीन रेस को ड्रॉ करें तो उसका इमेज जो है दूसरी साइड में ड्रॉ कर सकते हैं। ये आगे आप देखेंगे तो ये इसने ये दो रेस का इस्तेमाल करके, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट था दो उनमें से रेस का इस्तेमाल किया और फिर उसका इमेज आगे ड्रॉ कर दिया। इसी तरह ये अगर ऑब्जेक्ट था तो तीन प्रिंसिपल रेस में से दो रेस का इस्तेमाल किया और फिर उसका इमेज बना दिया। तो ये तीन रेस जो हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं, और इन्हीं से हम आसानी से जो है वो इमेज किसी ऑब्जेक्ट का ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पाथ 1 की हेडिंग डालनी है और उसके साथ लिखना है जो आगे लिखा हुआ है, रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऐसी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरे। अब जितनी भी लाइट रेस जो होती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर में से जब गुजरती हैं तो वो स्ट्रेट चली जाती हैं, वो अपनी रास्ते को बदलती नहीं है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करती हैं। तो ये एक ऐसी रे है जो कि फिक्स्ड है। अगर हम हमेशा किसी भी कन्वेक्स लेंस लें उसके सेंटर में से लाइट रे गुजारें तो वो बगैर मुड़े स्ट्रेट चली जाती है। तो फर्स्ट रे, नीचे इसके बारे में हमने रिटर्न भी लिखना है। रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे हमने ये रिटर्न लिखना है, और रिटर्न क्या है हमारे पास, अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एक ऐसी रे जो कि ओ पॉइंट में से गुजर रही हो, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, डज नॉट चेंज इट्स पाथ, अपना पाथ नहीं चेंज करती, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से गुजरने के बाद अपना रास्ता नहीं बदलती है जो ऑप्टिकल सेंटर में से रे गुजरती है। सेकेंड रे जो कि अपनी प्रॉपर्टी हमेशा कायम रखती है, फिक्स्ड है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे आप देखें डायग्राम में तो इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और ये वाली रे जो ऊपर नजर आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल रे है, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, ये रे पैरेलल है। और ये पैरेलल रे आप देखें जब लेंस में से गुजरती है तो लेंस में से गुजरने के बाद जो है वो दूसरी साइड में जो प्रिंसिपल फोकस है उसमें से गुजर के चली जाती है। तो हमेशा ऐसी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो लाजमी रिफ्रैक्शन के बाद लेंस में से गुजरने के बाद दूसरी साइड में एफ पॉइंट में से गुजर जाएगी। तो यही हमने रिटर्न में लिखना है, अ रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस एफ में से गुजरती है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस में से गुजरने के बाद। इसी तरह हमारे पास थर्ड रे है, और थर्ड रे हमारे पास क्या है, पाथ 3, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ। अगर शुरू में ही प्रिंसिपल फोकस एफ में से रे गुजर रही हो, ये आप देख सकते हैं एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजर रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन के। ये सेंटर में प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन के पैरेलल रे होगी हमारे पास। तो ऐसी रे जो कि एफ में से गुजरती हो, लेंस में से गुजरने के बाद वो हमेशा पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यही हमने रिटर्न लिखना है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ऐसी रे जो कि एफ में से गुजर रही हो
becomes parallel to the principal axis, principal axis के parallel हो जाती है after passing through the lens, lens में से गुजरने के बाद। तो आप याद रखें ये फर्स्ट हेडिंग जो है, इसके बाद ये डायग्राम बनेगी और उसके बाद ये रिटर्न जो है ये हमने लिखना है। उसके बाद ये जब लिख लें इसके बिल्कुल नीचे सेकंड हेडिंग डालेंगे, उसकी डायग्राम बनाएंगे और उसके नीचे रिटर्न लिखेंगे। और इसके बिल्कुल नीचे हम क्या करेंगे, थर्ड हेडिंग डालेंगे, थर्ड डायग्राम बनाएंगे और फिर उसका रिटर्न लिखेंगे। ये आपने ऐसे आमने सामने नहीं ड्रॉ करने, बल्कि नीचे सीक्वेंस में तीनों स्टेप्स करने।